हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में एंड कैसे आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स हो सकते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने का। बट इस टॉपिक की गहराई में जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डिविडेंड क्या होता है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे काम करती है। देखिए, किसी भी स्टॉक से पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पहला, जब आपके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए पे और 150 रुपए पे बेचा तो आपका प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का, जिसे हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड्स के थ्रू। Dividends is the part of profit that companies distribute amongst their shareholders. Dividends के थ्रू इनकम कैसे होती है, ये एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, उसका पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ का, उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 1 करोड़ एंड उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20 करोड़ का। मान लेते हैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% का, तो इस कंपनी का डिविडेंड होगा 10 करोड़, यानी 100 करोड़ जो कि हमारी पेड अप कैपिटल थी उसका 10%, ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 10%। तो डिविडेंड पर शेयर आया 10 रुपए। अब मान लेते हैं अगर मिस्टर ए के पास इस कंपनी के 10,000 शेयर थे तो उनको डिविडेंड मिलेगा 1 लाख रुपए का। अब जनरली एक सवाल ये आता है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड क्यों डिक्लेयर करती है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की XYZ लिमिटेड। बट वो चाहते थे कि इस कंपनी की ओनरशिप जो है वो ज्यादा डाइल्यूट ना हो, तो मिस्टर ए ने इस कंपनी के 40% शेयर्स रखे, मिस्टर बी ने 40% रखे और बाकी बचे 20% मार्केट में फ्लोट कर दिए। अब बात ये आती है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी पैसा कमाएंगे कैसे, क्योंकि वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते क्योंकि वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और अगर कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स बेचने लगे तो इसका कंपनी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपको पता लगे कि अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो क्या आप रिलायंस में पैसा लगाओगे? नहीं ना, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स बेच देंगे तो ये तो सीधा सीधा मतलब इसका ये हुआ कि या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ है और शेयर होल्डर्स इसे नेगेटिवली परसीव करेंगे। दिस इज व्हाई शेयर बेचना तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि वो डिविडेंड्स डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि वो डिविडेंड्स के थ्रू एक एडिशनल इनकम जनरेट कर पाए एंड उनको उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से एक डिविडेंड अमाउंट रिसीव हो जाता है एज एन एडिशनल इनकम सोर्स। मूविंग ऑन, अब समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। लेट्स सपोज किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपए एंड कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है 10 रुपए का, तो इस शेयर की डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होगी कुछ ऐसे: डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी आपकी डिविडेंड यील्ड हुई 10% की। अब नाउ दैट यू नो कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड्स आर अ सब कैटेगरी ऑफ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट योर मनी इन कंपनीज दैट पे हाई डिविडेंड्स. These companies invest primarily in dividend paying stocks. But who should invest in it? या ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है? सबसे पहले समझते हैं कि इन फंड्स के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या ये फंड एक्चुअली में होते कैसे हैं। These funds are stable, generally less volatile and pay out high dividends. यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में आपको इन फंड्स में कम रिस्क देखने को मिल जाएगा, स्टेबल रिटर्न्स के साथ और हाई डिविडेंड्स के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं, अगर इन्वेस्टर ए ने 1 जनवरी 2020 को 10 लाख रुपए ईच लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड डिविडेंड यील्ड में लगाया होता और तुरंत कोविड के बाद ही मार्केट क्रैश होती, तो 1 अप्रैल 2020 को एज पर द टेबल शोन अबव डिविडेंड यील्ड फंड्स में एज कंपेयर टू अदर फंड्स कम लॉस होता, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है। ये तो रही रिस्क की बात। लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, डेटा की मदद से आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है जैसे कि मिस्टर ए, जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 को 10 लाख रुपए ईच लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो डिविडेंड यील्ड फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि इसमें आपको कम रिस्क भी देखने को मिलता है, विच इंडिकेट्स कि कम रिस्क के साथ साथ आपको इसमें स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे।
जनरली डिविडेंड यील्ड 2-3% के आसपास रहती है, बट अगर ऐसा कोई भी स्टॉक है जो 5% के ऊपर का डिविडेंड यील्ड दे रहा है तो उसे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक कहा जाता है। इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी कम होता है, इसलिए बीएफसी की प्रोडक्ट बास्केट में लार्ज कैप का सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल का है, बट डिविडेंड यील्ड फंड्स का सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ 5 साल का है। तो अगर आप भी एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं जो कि कम समय में स्टेबल रिटर्न के साथ लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, देन दीज फंड्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं जहां आपको ज्यादा डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगा। नंबर 1, शिपिंग कंपनीज। नंबर 2, oil and gas companies, and number 3, metal companies. But again, let's try to understand this with the help of an example. Above companies एक dividend yield fund के portfolio के holdings का part है। हमने इनके 3 years के dividend yield दिखा रखे हैं and last में 3 years के average dividend yield भी mention किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेदांता ने 2021 से 2023 तक average dividend yield दिया है 19.65% का। कोल इंडिया ने सेम पीरियड में 8.84% का डिविडेंड यील्ड दिया है एंड एनटीपीसी ने सेम पीरियड में 3.88% का डिविडेंड यील्ड दिया है। अब ये तो था नॉलेज पार्ट, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। आई अंडरस्टैंड कि आप भी एक क्विक सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, बट मैं अपना पैसा लगाऊं कहाँ पे, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कौन सा फंड। अब देखिए, आसान तरीका ये होगा कि मैं आपके सामने बीएफसी की प्रोडक्ट बास्केट रख दूं, जैसा कि आप सभी यूट्यूबर्स की वीडियो में भी देखते आ रहे हैं। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर आपने मेरी यही वीडियो आज से 3 महीने बाद देखी तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है वो सेम ही हो। इसलिए देखिए, अगर आप भी एक सोल्यूशन सीक आउट कर रहे हैं तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो यू कैन डू दैट एंड विल बी हैप्पी टू रीच आउट टू यू विद अ सॉल्यूशन। वी होप ये वीडियो देखने के बाद वीडियो में समझाए गए सभी कॉन्सेप्ट्स आपको काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। लास्टली, देखिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। Additionally, this video was for informational purposes only. We hope आज आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If so, we urge you to share this video with your friends and subscribe to our channel. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। Press the bell icon for instant updates.